अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास सी का जीके स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में मैंने आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर किया है। इसमें चैप्टर नंबर 1 है द सन। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे द सन। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ लेक्चर के साथ साथ इसके नोट्स भी शेयर करूँगी और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो है वो भी शेयर करूँगी। और जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 द सन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक तो सूरज से रिलेटेड कि सूरज कौन सी डायरेक्शन से निकल रहा है और कौन सी डायरेक्शन में जाके गुरूब हो रहा है। और ये भी पढ़ेंगे जो शेडो है वो कैसे बनता है और कार्डिनल डायरेक्शन से रिलेटेड भी पढ़ेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि अगर हम लोग कायनात को देखें तो अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, जिनमें से सूरज और ज़मीन जो है वो अहम चीज़ें हैं। जो ज़मीन है वो सूरज के इर्द गिर्द क्या है, चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मौसम चेंज होता रहता है। जो ज़मीन है वो अगर अपने एक्सिस के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी दिन हो रहा है तो कभी रात हो रही है। जो ज़मीन है वो अगर एक राउंड जो है अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द जो एक राउंड लगाती है वो 365 डेज़ के अंदर कंप्लीट करती है। लेकिन जो एक राउंड होता है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द तो वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। मेरा टॉपिक है सनराइज़ एंड सनसेट। हम लोगों ने ये पढ़ना है कि जो सूरज है वो कौन सी डायरेक्शन से निकल रहा है और कौन सी डायरेक्शन में गुरूब हो रहा है। तो जो सूरज है वो हमारी ईस्ट साइड मतलब मशरक़ की साइड से सूरज निकलता है और वेस्ट मतलब मगरब की साइड पे जाके सूरज गुरूब होता है। और अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को कायम कर दिया है, जिसकी वजह से सूरज अपने टाइम पे निकलता है और अपने टाइम पे गुरूब होता है। और जो ज़मीन है वो अपना राउंड जो है वो ईस्ट से वेस्ट जो है मशरक़ से मगरब तक जो है वो अपना राउंड कंप्लीट करती है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि सूरज कौन सी डायरेक्शन से निकल रहा है, ईस्ट साइड से निकल रहा है और किस साइड पे गुरूब हो रहा है, वेस्ट साइड पे गुरूब हो रहा है। अगर हम लोग नीचे डायग्राम्स में देखें तो इसकी डायग्राम नंबर 1 जो है इसमें दिखाया गया कि जो सूरज है वो ईस्ट साइड से निकल रहा है। और जो इसकी नेक्स्ट डायग्राम है उसमें बताया गया जो सूरज है वो कौन सी डायरेक्शन में जाके गुरूब हो रहा है, वेस्ट साइड पे मतलब मगरब की साइड पे जाके सूरज गुरूब हो रहा है। आगे मूव करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनल डायरेक्शन। अगर हमने किसी जगह की पोजीशन जाननी है तो हम लोग डायरेक्शंस के थ्रू जान सकते हैं। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब मशरक़ मगरब शुमाल और जुनूब। ये 4 जो हैं ये कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। इन कार्डिनल डायरेक्शंस के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि जो सूरज है वो कौन सी साइड पे है। नेक्स्ट इन्होंने एक एग्जांपल बताई हुई है कि अगर मॉर्निंग के टाइम हम लोग जो सूरज है उसकी तरफ मुँह करें मतलब ईस्ट की साइड पे हम लोग अगर अपना मुँह करें तो हमारी बैक साइड पे क्या होगा, वेस्ट होगा। मॉर्निंग में अगर हम लोग सूरज की तरफ मुँह करेंगे तो हमारी जो मुँह के सामने डायरेक्शन होगी उससे हम लोग बोलेंगे ईस्ट और जो हमारी बैक साइड पे डायरेक्शन होगी उससे हम लोग बोलेंगे वेस्ट। और जो हमारी राइट साइड पे डायरेक्शन होगी उससे हम लोग बोलेंगे साउथ और जो हमारी लेफ़्ट साइड पे डायरेक्शन होगी उससे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ। इन्होंने नीचे डायग्राम्स में भी बताया हुआ है कि एक इन्होंने कंपास दिखाया हुआ है, इसमें इन्होंने डायरेक्शंस भी मेंशन की हुई है। हमारी जो राइट साइड है वो ईस्ट प्रेजेंट है और जो लेफ़्ट साइड पे है वो है वेस्ट। और फिर आगे नॉर्थ और फिर साउथ। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाई हुई है कि एक हाउस बना हुआ है और आपने क्या करना है, किसकी डायरेक्शंस बतानी है। जो इन्होंने ईस्ट बताए हुए, ईस्ट के सामने हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेस्ट होता है। और जो साउथ है उसके सामने कौन सी पोजीशन आ जाती है हमारे पास, कौन सी डायरेक्शन आ जाती है, नॉर्थ आ जाती है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ शेडो। तो हम लोग पढ़ेंगे जो शेडो है वो कैसे बनता है। जो लाइट होती है उसी के थ्रू क्या होता है, हमेशा शेडो बनता है। और जो शेडो होता है वो हमेशा लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। और जो शेप और साइज़ होता है शेडो का वो डायरेक्शंस पे भी डिपेंड करता है और एंगल ऑफ लाइट मतलब लाइट कौन से एंगल से पास हो रही है उस पर डिपेंड करता है। इन्होंने नीचे एक डायग्राम बनाई हुई है और उसमें क्या है कि एक ब्लॉक रास्ते में रखा हुआ है और पीछे से टॉर्च के थ्रू लाइट पास करवा रहे हैं। अब ये जो ब्लॉक है ये एक हर्डल्स है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लाइट हर्डल्स में से पास नहीं होती। इसमें अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम क्या होता है, शेडो जो होता है वो ज़्यादा बड़ा बनता है। अगर हम लोग मॉर्निंग के टाइम सूरज के सामने खड़े हो जाएं और शाम के टाइम सूरज के सामने खड़े हो जाएं तो जो शेडो होता है वो हमेशा लार्ज बनता है। और अगर हम लोग दिन के टाइम देखें, दिन के टाइम जाके सूरज के करीब खड़े हो जाएं आफ्टरनून के टाइम पे तो क्या होगा, शेडो जो होगा वो हमेशा स्मॉल बनता है।
आगे हम नेक्स्ट मूव करें तो एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम लोगों ने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। फर्स्ट है अर्थ रिवॉल्व अराउंड द डैश एट इट एक्सिस। जो ज़मीन होती है वो हमेशा किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, सूरज के इर्द गिर्द। तो यहाँ पे क्या आएगा, द सन। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, द सन। आगे सेकंड है वी कैन गेस डैश विद द हेल्प ऑफ द शेडो। किसके थ्रू हम लोग जो है वो गेस कर सकते हैं कि जो शेडो है वो बन रहा है, टाइम के थ्रू। शेडो फॉर्म इन द डैश डायरेक्शन ऑफ द लाइट। जो शेडो होता है वो हमेशा लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, तो इसमें क्या आएगा, ऑपोजिट। नेक्स्ट है द सन सेट इन द डैश। जो सूरज होता है वो किस डायरेक्शन में हुरूब होता है, वेस्ट साइड पे। द शेडो इज डैश इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो शेडो होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम क्या बनता है, लॉन्ग बनता है कि शॉर्ट बनता है, लॉन्ग बनता है। तो इसमें क्या आएगा, लॉन्ग। आगे सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग बाय हैविंग एट लुक एट द गिवन पिक्चर बिलो। डायग्राम्स दिखाएंगे यहाँ और हम लोगों ने बताना है कि इनमें इवनिंग कौन सा है और आफ्टरनून कौन सा है और मॉर्निंग कौन सा है। और जो ट्री दिखाया हुआ है इसकी वेस्ट साइड पे सूरज प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इवनिंग होगी है, मतलब शाम होगी है। तो इसमें क्या आएगा, इवनिंग। आगे हमें इन्होंने दिखाया हुआ है एक ट्री है, उसके ऊपर जो है वो सूरज प्रेजेंट है, तो ये कौन सा टाइम हुआ हमारे पास, आफ्टरनून, मतलब दोपहर हो गई है। एक ट्री इन्होंने हमें आगे नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया हुआ है, जो सूरज है वो बिल्कुल ईस्ट साइड पर प्रेजेंट है, तो जो सूरज होता है वो हमेशा मशरक़ की साइड से निकलता है। तो ये कौन सी डायग्राम है, मॉर्निंग। तो हम लोग इसमें क्या मेंशन करेंगे, मॉर्निंग। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। कि हम लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट पे आ जाता है नॉर्थ इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। जो नॉर्थ है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ईस्ट है। नो, ईस्ट की हमेशा डायरेक्शन में क्या होता है, वेस्ट होता है, और नॉर्थ की डायरेक्शन में कौन सा होता है, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स वाले ब्लॉक में क्रॉस लगाएंगे। आगे नेक्स्ट है द साइज़ ऑफ द शेडो इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। जो हमारे पास साया बनता है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वाले ब्लॉक में टिक कर देंगे। आगे नेक्स्ट आता है शेडोज ऑफ थिंग्स आर लार्जर देन देयर एक्चुअल साइज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। हम लोगों ने पढ़ा था जो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम जो शेडो होता है वो लार्ज साइज़ में होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम लोग ट्रू वाले ब्लॉक में टिक लगाएंगे। आगे नेक्स्ट आता है टाइम कैन बी गेस्ड विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ शेडो। क्या होता है कि हम लोग टाइम के थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं जो शेडो है वो कितना बन रहा है, कि क्या टाइम हुआ है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वाले ब्लॉक में टिक करेंगे। आगे है लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसमें क्या आएगा कि टिक आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, करेक्ट हुई। आगे मैं आप लोगों के साथ अपनी नोटबुक शेयर करूंगी। तो इसके फर्स्ट पे मैंने क्या किया है कि जनरल नॉलेज क्लास 3 का पेज बना लिया है। आगे नेक्स्ट पेज पे मैंने फर्स्ट क्वार्टर की हेडिंग दी है। उससे आगे नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा है SOS फॉर फर्स्ट क्वार्टर। SOS होता है स्कीम ऑफ स्टडी, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर में सिलेबस पढ़ना होता है। तो हमने फर्स्ट क्वार्टर में 4 यूनिट्स पढ़ने हैं, तो मैंने चारों यूनिट्स मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट पेज पे टाइटल पेज बनाना होता है, तो मैंने द सन का टाइटल पेज भी बना लिया है। आगे नेक्स्ट पेज पे यूनिट नंबर 1 मेंशन करेंगे द सन, और फिर मैंने डायरेक्शंस मेंशन की हैं। डायरेक्शंस लिखी हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये लिखने के बाद नीचे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स मेंशन की हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। ये वही फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो मैंने बुक के ऊपर सॉल्व की थी, और ये मैंने नोटबुक के ऊपर भी लिख ली हैं। ये कुछ एक्सरसाइज जो है वो मैंने नोटबुक के ऊपर सॉल्व की है, क्योंकि जो जनरल नॉलेज की बुक है वो मार्केट में नहीं आई हुई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास जनरल नॉलेज की बुक नहीं है, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, नोटबुक के ऊपर मेंशन करवा दिया है।
आगे नेक्स्ट पेज पे मैच द कॉलम्स है। मैच द कॉलम्स में मैंने ये लिखवाया है कि ये जो है हम लोग वाइट पेज पे ही लिखेंगे ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो सूरज होता है वो कौन सी डायरेक्शन से निकल रहा है और कौन सी डायरेक्शंस में गुरूब हो रहा है, और जो डायरेक्शंस होती हैं वो हमेशा किसकी वजह से बनती हैं और जो शेडो है वो किसकी वजह से बनता है। तो इसमें मैच द कॉलम्स में मैंने एक साइड पे लिख लिया है ए और एक साइड पे लिख लिया है बी। जो सनराइज़ है, जो सूरज होता है वो कौन सी डायरेक्शन से निकलता है, ईस्ट साइड से निकलता है। आगे नेक्स्ट आ जाता है द सनसेट। तो जो सूरज होता है वो कौन सी डायरेक्शन में गुरूब होता है, वेस्ट साइड पे गुरूब होता है, और जो डायरेक्शंस होती हैं वो कंपास की वजह से बनती हैं। और जो शेडो होता है वो हमेशा किसकी वजह से बनता है, लाइट की वजह से बनता है। आगे नेक्स्ट पेज पे मैंने ट्रू फॉल्स लिख लिए हैं। तो ये वही ट्रू फॉल्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी बुक पे पढ़ चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से देख लें एक दफ़ा। आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग द मिसिंग लेटर। तो मैंने इस पेज पर मिसिंग लेटर्स लिख लिए हैं। तो फर्स्ट पे जो मैंने लिखा है वो है अर्थ। तो ये अर्थ वर्ड हो गया। सेकंड पे क्या हो गया, शेडो। तो शेडो। थर्ड पे ऑर्बिट। फोर्थ पे नॉर्थ। फाइव पे साउथ। सिक्स पे मॉर्निंग। सेवन्थ पे इवनिंग। और एट पे क्या लिखा है, वेस्ट। और नाइन्थ पे क्या लिखा है, ईस्ट। और टेंथ पे क्या है, लाइट। मिसिंग लेटर से क्या होगा कि बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि जो वर्ड्स हैं उसकी स्पेलिंग्स बच्चों को अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और बच्चे जितने ज़्यादा मिसिंग लेटर्स करेंगे इससे क्या होगा कि इनके जो स्पेलिंग्स होंगे वो क्लियर होंगे। जो जो चैप्टर नया पढ़ रहे हैं बच्चे, जैसे जैसे अगली क्लासेस में जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो न्यू न्यू वर्ड्स पढ़ रहे हैं उसमें इनको स्पेलिंग्स भी याद होते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये मेन हमारी एक्सरसाइज है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या करना है कि क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट कार्डिनल डायरेक्शन। तो हम लोगों ने बताना है कि कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी हैं। तो हमने 4 कार्डिनल डायरेक्शंस पढ़ी थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, नेमली नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हो शेडो इज़ फॉर्म। जो शेडो होता है वो किसकी वजह से बनता है। जो लाइट होती है वो कभी भी डिफरेंट डायरेक्शंस में पास नहीं होती, हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास होती है। और लाइट की वजह से क्या होता है, शेडो बनता है। और शेडो जो होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट। इसका आंसर क्या हुआ, ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन सीम राइजिंग इन द ईस्ट। तो यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो गया और मैंने आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।